हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर पढ़ रहे हैं थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज। आज हम लोग पढ़ेंगे 3.2, जिसमें किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो 6 होते हैं, साइन कोसेक कॉसेक टेन एंड कॉट। किसी एक रेशियो की आपको वैल्यू दी गई होगी और आपको रिमेनिंग 5 रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी होगी। इन क्लास 10th में आपने जैसे किसी एक रेशियो वैल्यू दी होती थी, वहां पर हम लोगों ने डायग्राम बना करके वैल्यू फाइंड करना सीखा था, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते थे। तो किसी एक रेशियो वैल्यू गिवन है तो हम उनके जो रिलेशन होते हैं उनका यूज करके रिमेनिंग 5 रेशियो वैल्यू फाइंड करते थे। आप यहाँ पर भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप चाहो तो रिलेशन ही सबके होते हैं। जैसे साइन कॉस की वैल्यू गिवन है तो हम कॉस सेक की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, साइन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब साइन की आ जाएगी तो कॉसेक की फाइंड कर सकते हैं, और साइन कॉस दोनों मिल जाएगी तो टेन की फाइंड कर सकते हैं। जब टेन की मिल जाएगी तो हम कॉट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग इसी प्रकार से यहाँ पर रिलेशन का यूज करके सभी वैल्यू फाइंड करेंगे क्वेश्चन 1 से लेकर के 5th तक। देखिएगा किस प्रकार से इनको हमें करना है क्वेश्चन 5th तक। फर्स्ट में आपको गिवन है कि कॉस इज इक्वल टू गिवन है आपको माइनस का 1/2। कॉस की वैल्यू गिवन है आपकी माइनस की 1/2। देखिएगा तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है कॉस एक्स इक्वल टू -1/2। ठीक, एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है कि कॉसेक ए एस टी सी। आप इस प्रकार से आप लर्न करके रखेंगे तो ये ए होता है, ये एस होता है, ये टी होता है और ये सी होता है। ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव में है। एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में गिवन है, सी होता है, यानी जो एक्स ये कॉस होता है, कॉस का घर चौथा होता है। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसमें हमें सभी की वैल्यू फाइंड करनी है तीसरे घर में। तो देखिएगा कॉस की वैल्यू गिवन है तो इसका रेसिप्रोकल जैसे ही हम कर देंगे तो सेक इज इक्वल टू होता है, सेक एक्स इक्वल टू होता है 1/cos x। -1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो -2 हो जाएगा, एक वैल्यू निकल आई रिमेनिंग। अब देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और ये जो रिलेशन है वो आपका बहुत ज्यादा ही इसमें ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है। अब यहाँ पर कॉस की वैल्यू हमको गिवन है तो साइन की वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है तो ये रिलेशन बन जाता 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अर्थात ये 1 - 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/4। तो साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका रूट ले लेंगे तो √3/2। लेकिन वो कह रहे हैं हमको थर्ड क्वाड्रेंट में बताना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, माइनस का होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस का √3/। आप बाद में मिलाते हैं, अभी उनके कहे अनुसार हम लोग फाइंड कर लेते हैं। साइन का कॉस की वैल्यू आ गई है तो साइन कॉस यानी टेन एक्स इक्वल टू क्या होता है, टेन एक्स इक्वल टू होता है आपका साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू है माइनस की √3/2 और कॉस एक्स की वैल्यू है माइनस की 1/2। तो ये आ जाएगी आपकी कुल मिला के √3। ठीक, अब ये प्लस में क्यों आई है, इसको प्लस में क्यों रखेंगे, जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है वो टेन का ही घर होता है, तो टेन अपने घर में पॉजिटिव रहता है। अब अगर हमें कॉट की वैल्यू फाइंड करनी है तो कॉट एक्स इक्वल टू हो जाता है 1/10x। तो √3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3। ठीक, साइन की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, कॉसेक की वैल्यू निकल आएगी। देखिएगा इन्हीं से कॉसेक एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/sin x यानी -2/√3। तो सभी आपके रेशियोज की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। आप देखिएगा इस प्रकार से जितने भी रेशियो थे सबकी वैल्यू हमने निकाल ली। एक आपकी ये आ गई फर्स्ट, और सेकंड ये आ गई है, थर्ड ये आ गई है, और फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक, आप मैच कर सकते हैं, समझते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो कुल मिला करके ये सही है। और देखिएगा सेकंड में हमसे पूछा गया है इन क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में साइन एक्स इक्वल टू हमको गिवन है, साइन एक्स इक्वल टू 3/5 और एक्स लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट साइन कोसेक का घर होता है। मतलब हम कैसे पता रखेंगे कौन सा किसका घर होता है, जिसके लिए आपको हम बता रहे हैं, हमको ASTC पता होना चाहिए। ASTC, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव होते हैं,
और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। इसके अलावा ये दो दो घरों में सभी माइनस होते हैं और दो दो में सभी प्लस होते हैं। पहले में सभी प्लस है, फिर अपना अपना एक सेपरेट घर भी है, तो उनमें भी आपके प्लस रहेंगे। अब देखो साइन की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से तुरंत आप कॉसेक की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। कॉसेक एक्स इक्वल टू होगा आपका 1 अपॉन साइन एक्स। आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे 5/3 आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि अपने ही घर में है। ठीक, अब देखिएगा वैल्यू कॉस की फाइंड करेंगे, तो कॉस एक्स इक्वल टू होता भी हमने रिलेशन लिखा था, ये कॉस एक्स इक्वल टू होगा आपका √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी रूट के अंदर 1 माइनस ये हो जाएगा आपका 9/25, तो ये बचेगा आपका रूट के अंदर 16/25। इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/5। अब जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है वो कॉस का नहीं होता है, तो वैल्यू आपको दिखानी पड़ेगी ये नेगेटिव। ठीक, अब कॉस की वैल्यू आ गई, तो इसका जब रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये सेक की वैल्यू आ जाएगी। सेक इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स। आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5/4, ये भी नेगेटिव रहेगी। ठीक, अब देखिए साइन कॉस की वैल्यू आ गई, तो हम टेन की वैल्यू फाइंड करेंगे। टेन एक्स इक्वल टू होता है आपका साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक, साइन की वैल्यू 3/5 है, कॉस की वैल्यू है, यानी आपका आ जाएगा 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे, -3/4। ये माइनस का ही रहेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 का घर नहीं होता है। अब 10 की वैल्यू आ गई तो हम कॉट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कॉट की वैल्यू होती है 1/10x। अब इसका रेसिप्रोकल करें तो 4/3। इस प्रकार से ये फिफ्थ वैल्यू आपकी आ गई। क्वेश्चन सेकंड तक आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं थर्ड। एंड क्वेश्चन थर्ड वी हैव गिवन cot x इक्वल टू 3/4। हमको गिवन है cot x इक्वल टू 3/4 और एंड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। x तीसरे क्वाड्रेंट में है। अब तीसरा tan cot का ही घर होता है, तो ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव रहेंगे, और अदर देन आपकी जो 4 वैल्यूज हैं साइन कॉस एक्स सेक और कॉस, ये सभी आपकी नेगेटिव दिखानी पड़ेगी। इनकेस नेगेटिव आएंगी और नहीं भी आती तो आपको माइनस अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। देखिएगा हमसे पूछा जा रहा ASTC, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपका 3x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखिए कि कॉट की वैल्यू गिवन है, आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 10x इक्वल टू हो जाएगा 1/cot x। दैट इज ये हो गया आपका 4/3। अब 10 की वैल्यू निकल आई। अब 10 की मदद से हम सेक की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि रिलेशन होता है 1 + tan स्क्वायर x इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो 10 की वैल्यू हमको मालूम है, 1 + 10 की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16/9 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, या कुल मिला के आप सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू कह सकते हैं कि आ गई आपकी 25/9। तो सेक की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी सेक एक्स की 5/3। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन थर्ड क्वाड्रेंट। इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका सेक हो जाएगा सेक एक्स इक्वल टू -5/3। और इसी प्रकार से जब कॉस एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे जिसका रेसिप्रोकल करेंगे -3/5। ठीक, कॉस की वैल्यू निकाली। अब हम चाहे तो कॉट की मदद से कॉसेक की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वहां जाने की जरूरत नहीं है, कॉस की हेल्प से साइन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो साइन एक्स इक्वल टू होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/25। 9/25 आप यहाँ पर लिखेंगे 9/25। सॉल्व करेंगे तो रूट के अंदर आपका बचेगा 16/25, दैट इज 4/5। लेकिन कहाँ पूछा जा रहा है? इन थर्ड क्वाड्रेंट। इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू होती है आपकी साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा -4/5। साइन की वैल्यू आ गई, साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी। तो कॉसेक एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका -5/4। सभी 5 वैल्यू आपकी आ गई। एंड क्वेश्चन 4 वी हैव गिवन दैट 4 में हमको गिवन है सेक की वैल्यू गिवन है और एक्स लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिएगा सेक का ही घर होता है फोर्थ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट आपका गिवन है ASTC। सी मीन्स सेक एंड कॉस एंड सेक, तो अपने घर में 2 वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी, शेष 4 वैल्यू नेगेटिव रहेंगी। हमको गिवन है सेक एक्स इक्वल टू, सेक एक्स इक्वल टू हमारा
13/5। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर ही बहुत इजी तरीके से सभी वैल्यू फाइंड की जा सकती है। ठीक, इस प्रकार से एक क्वेश्चन हम दिखाते हैं करके आपको कि राइट एंगल ट्रायंगल बना के किस प्रकार से किया जा सकता है। ये आपका ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है। हमने मान लिया ए एंगल एक्स है, तो सेक एक्स कॉस एक्स इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और साइन एक्स इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो देखिएगा, नहीं सॉरी, कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो आपका अगर ये 5 है तो ये 13 रहेगा। तो कॉस की वैल्यू कैसे निकलेगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 5/13। जब ये 13 है, ये 5 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के अगर ए बी की वैल्यू फाइंड करना चाहोगे तो ये कितनी आनी चाहिए? ए आनी चाहिए आपकी 12। 13 का स्क्वायर करोगे, पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज कैसे फाइंड करेंगे? अभी पाइथागोरस थ्योरम को बताने की जरूरत नहीं है। 169 माइनस 144 इक्वल टू मतलब 25 माइनस करेंगे तो 144 बचेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे तो 144 आ जाएगा, और 144 का स्क्वायर रूट 12 आ जाएगा। इस तरीके से, एक तरीके से कि ए बी इक्वल टू हो जाएगा आपके अंदर रूट ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, दैट इज 169 माइनस 25 इज इक्वल टू रूट के अंदर 144 इज इक्वल टू 12। ये ट्रायंगल। अब हमें कुछ नहीं करना है, सभी देखिएगा। कॉस की वैल्यू आपकी आ गई, कॉस एक्स की वैल्यू आ गई 5/13। ठीक, साइन एक्स की वैल्यू आ गई 12/13। साइन एक्स इक्वल टू होता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए बी अपॉन ए सी। इसी प्रकार से cos x x इक्वल टू, आप यहीं से रेसिप्रोकल करिए 13/12। ये आप ट्रायंगल से बात करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। ठीक, लेकिन कहाँ पूछा जा रहा है हमसे? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पूछा जा रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये साइन की वैल्यू निगेटिव होगी। ठीक, ये दोनों ही फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये भी निगेटिव रहेगी और ये भी वैल्यू निगेटिव रहेगी। अब देखिएगा टेन की वैल्यू, टेन एक्स इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 12/5। एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट, नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट तो आप सही करके लिख लेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 12/5। इसी प्रकार से कॉट भी हो जाएगा, कॉट एक्स इक्वल टू -5/12। तो इस प्रकार से ट्रायंगल बनाकर भी किया जा सकता है, कोई रिलेशन लगाने की जरूरत नहीं। नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 3 एंड 4। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। And in question fifth we have given that 10x equal to माइनस का 5/12, x लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट तो साइन कॉशेक का घर होता है, से सभी निगेटिव रहेंगे। तो आपको फिफ्थ क्वेश्चन गिवन है 10x इक्वल टू -5/12। आप माइनस चिन्ह को निगलेक्ट करके ट्रायंगल बना सकते हैं। अभी राइट एंगल ट्रायंगल शेष वही सब कुछ आएगा। हाइपोटेन्यूज 13 है, आपका परपेंडिकुलर यहाँ 5 है, बेस 12 रहेगा। अभी जो हमने लास्ट टाइम जो डायग्राम बनाया था उसमें परपेंडिकुलर 12 था और बेस 5 था, तो हम डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं। 10 की वैल्यू गिवन है, आप कॉट की वैल्यू देखिएगा कैसे। कॉट इज इक्वल टू होता है 1/10x, यानी माइनस का 12/5। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो नेगेटिव है। ठीक है, अब देखिएगा 10 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, या एक क्वेश्चन ये भी आप डायग्राम से ही कर लीजिएगा। अगर ये एंगल x है तो ये आपका 5 है, ये 12 है, और ये निकली जाके 13 ए बी सी कंसिडर कर लिया हमने। ठीक, अब देखिएगा कोई रिलेशन लगाने की जरूरत नहीं है। tan x इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 5/13। और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट इसी का घर होता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। इसी प्रकार से cos x इक्वल टू हो जाएगा आपका 13/5। ये भी पॉजिटिव रहेगा कि इसका भी थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट इसी का होगा। अब देखिएगा cos x इक्वल टू आपका आ जाएगा 12/13। लेकिन इन सेकंड क्वाड्रेंट में ये रहेगा आपका नेगेटिव, ये हो जाएगा आपका cos x इक्वल टू -12/13।
इसी प्रकार से सेक एक्स इक्वल टू होगा आपका 1/cos x, ये हो जाएगा माइनस का 13/12। सभी वैल्यू आपको मिल चुके होंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक, तो क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक ये रेशियो हमसे पूछे गए थे। अब 6 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन 5 है, इसमें एंगल आपको गिवन है और उनकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही। आइए उनको समझते हैं। And let's understand next question 6, in which we have given that sin 765 डिग्री की आपसे वैल्यू पूछी। तो आप इसमें देखिएगा इस प्रकार से ये होता 0, यहाँ पे आएंगे π/2, यहाँ हो जाएगा आपका पाई, यहाँ हो जाएगा आपका 3π/2 और लास्ट आपका राउंड लग जाएगा केवल, यानी एक कंप्लीट राउंड होने पर आपका बोला जाएगा 2π के यू, एक राउंड होने पर। ठीक है, और एक राउंड होने के बाद अब आप किस घर में जाते हैं, पहले में आते हैं पॉजिटिव रहेंगी, मतलब जो भी है फर्स्ट में सभी पॉजिटिव रहेंगे, शेष आप किसी और के घर में जाते हैं वहां आप निगेटिव रहेंगे। तो देखिएगा अगर 2 राउंड लगाते हैं तो एक राउंड में आप घूमेंगे 360 डिग्री और 2 राउंड आप कंप्लीट करते हैं तो घूमेंगे 720 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये 765 गिवन है। 765 का मीन्स है ये कंप्लीट कितने राउंड लग जाएंगे आपके, इसको लिखा जा सकता है साइन 2 × 360 प्लस अभी आपके एक 2 राउंड कंप्लीट हो गए, आपके एक राउंड हो गया 360 का और दूसरा राउंड भी हो गया 360 का। तो आप कितना चल गए हैं, आप चले गए 720 चले गए और आपको चलना था 765। तो रिमेनिंग आपके पास कितना बचेगा 765 मीन्स ये 5 है और ये 4, यानी 45। आप 45 डिग्री अभी और चलेंगे। तो हम कहने मतलब है यहाँ पर आप 45 का एडिशन कर सकते हैं। तो इन सबको सॉल्व करके जब आप देखेंगे तो कंप्लीटली आपका 765 डिग्री हो रहा, लेकिन यहाँ से आपका रिलेशन बन जाता है साइन 360 प्लस थीटा। 360 का मतलब है 360 में आप 2n का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 360 में किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आएंगे घूम करके बाउंड्री पर। अब एडिशन होगा तो आप फर्स्ट में चले जाएंगे, इसलिए जो भी वैल्यू आएगी वो साइन में ही आएगी। हमारा कहने मतलब ये है कि अगर हमारे पास रिलेशन ये है साइन 90 प्लस थीटा, तो रहेगा आपका कॉस थीटा की इक्वल, और अगर साइन 180 प्लस थीटा है तो भी साइन, तो आप चले जाएंगे सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, और यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 360 प्लस अगर थीटा है तो आप आ रहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। केवल हमें ये देखना है कि एडिशन करने के बाद या राउंड लेने के बाद आप किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, वो क्वाड्रेंट आपका है कि नहीं, किसी और का है तो आपका साइन नेगेटिव रहेगा। लेकिन जब 180 या 360 में किसी का एडिशन करेंगे तो रेशियो चेंज नहीं होगा। ठीक, जैसे अभी हमने फर्स्ट में लिखा था साइन 90 प्लस थीटा, तो रेशियो चेंज हो गया, साइन की जगह कॉस आ गया। रेशियो चेंज कब होगा, जब यहाँ पे समझिएगा आप, रेशियो चेंज तब होता है हमारा जब हम एडिशन या तो π/2 में कर रहे हैं या 3π/2 में कर रहे हैं, तो यहाँ हमारा रेशियो चेंज हो। 2π में कुछ एडिशन कर रहे हैं या पाई में कुछ एडिशन कर रहे हैं तो हमारा रेशियो चेंज नहीं होगा। हम किस क्वाड्रेंट में जंप करके जा रहे हैं, वो अगर क्वाड्रेंट हमारा ही है तो हम पॉजिटिव रहेंगे, और किसी और के क्वाड्रेंट में हम जंप करके गए हैं तो हम नेगेटिव रहेंगे। सीधी सी बात ये है। तो अभी साइन 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद फिर प्लस 45 करके किस क्वाड्रेंट में आ रहे, हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो लिहाजा इसका साइन रहेगा पॉजिटिव और साइन ही रहेगा, यानी साइन 45 आ गया। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ये आपको लर्न होनी चाहिए, उसके लिए कोई अभी गणित लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये 6 क्वेश्चन आपका इस प्रकार से हो जाता है। देखिएगा इसी प्रकार से इसमें 7 में हमें से पहले पूछी जा रही है कॉसेक 7 में कॉसेक -1/4tan। ठीक, अब देखिएगा होता क्या है, सेक और कॉस अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं, से सभी का नेगेटिव साइन हम बाहर ले लेते हैं। साइन कॉस, साइन कॉसेक, टेन कॉट जो भी है, तो हम उसी तरीके से इसको भी अगर करेंगे तो हो जाएगा
कॉशेक 100 मतलब 1410 ये लिखा जा सकता है। अब देखिएगा ये कितने राउंड हमारे हो रहे हैं, कितने राउंड 360 के कंप्लीट हो जाएंगे। अगर हम 4 राउंड की बात करते हैं, 4 राउंड, अगर हम 4 राउंड लगाते हैं 360 के तो कितने हो जाएंगे, हम मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा तो आपका जैसे 2 राउंड में 720 हो जाता है, 4 राउंड में आपका 1440 हो जाएगा, 1440। तो इसको लिखा जा सकता है हमारे 4 इंटू 360 माइनस 30। आप सॉल्व करिएगा, 1410 ही तो आ रहा है। राउंड कितने हमारे कंप्लीट यहाँ पर हो रहे हैं ये देखिएगा, 360 का एक राउंड कंप्लीट हुआ, दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ, तीसरा राउंड कंप्लीट हुआ, और ये चौथा राउंड कंप्लीट करने के बाद मिट गया। इस प्रकार से एक राउंड हुआ हमारा, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा, और ये चौथा राउंड करने के बाद हम माइनस कर रहे हैं। इसमें देखिएगा -30 कर रहे हैं, इसका मतलब हम किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, हम जा रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट कॉशेक का घर नहीं होता। अतः जब हम इसको फाइनल निकालेंगे तो एक नेगेटिव का साइन और आएगा, और एक पहले से ही है, तो ये हो जाएगा आपका, रेशियो चेंज नहीं होगा। 360 के लिए रेशियो चेंज नहीं होता है, तो ये रहेगा आपका -1 पहले से ही है, तो अब माइनस के 2 हो जाएंगे, इस पर लग जाएगी पावर, और ये हो जाएगा आपका कॉशेक 30। तो साइन आपके 2 नेगेटिव साइन, एक पहले से एक और आ गया है, क्योंकि इस प्रकार से हम यहाँ पर नोट करके लिखे दे रहे हैं, जैसे कॉसेक 360 माइनस थीटा अगर हो तो इसे लिखेंगे माइनस कॉसेक थीटा। ठीक, तो एक साइन पहले से एक और आ गया। अब ये हो गया आपका है कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक साइन 30 वैल्यू होती है 1/2, तो कॉसेक की रेसिप्रोकल कर दिए, ये हो जाएगी लिहाजा 2। नोट कर सकते हैं 6, 7। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। tan 19 पाई अपॉन 3, tan 19 पाई अपॉन 3, इट कैन बी रिटन एज tan 6 पाई प्लस पाई बाई 3। आप इसको सॉल्व करिएगा तो 19 पाई बाई 3 हो रहे हैं। ठीक, तो ये कंप्लीट राउंड कितने लगे, आप इसको थोड़ा इस प्रकार से भी तो चेंज कर सकते हैं, tan 3 इंटू 2 पाई, 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 3। कहने का मतलब है हमारे कंप्लीट राउंड कितने हो रहे, 2 राउंड कंप्लीट हो। 2 राउंड कंप्लीट होने का मतलब है कि हम यहाँ से चलते हैं तो एक राउंड करके आगे 360 डिग्री घूम के, और फिर वापस जा करके इस प्रकार से, तो 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद फिर भी अभी अभी हमारे पास 60 डिग्री अमाउंट बचा हुआ है। तो जो एडिशन हो रहा है इसका मतलब हम किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, और जब 360 में एडिशन कर रहे हैं तो रेशियो चेंज नहीं होता। तो इसकी जो फाइनल वैल्यू निकलेगी जाके, वो निकलेगी जाके 10 पाई बाई 3। 10 पाई बाई 3 कैन बी रिटन एज 1060। 1060 की वैल्यू होती है √3। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9, in which we have given that sin minus 11 pi by 3, sin minus 11 pi by 3। इसका माइनस साइन अगर आपको कंफ्यूज करे तो माइनस साइन बाहर लिया जा सकता है, जैसे हमने कॉसेक का लिया। इट कैन बी रिटन एज माइनस साइन 11 पाई अपॉन 3। अब 11 पाई अपॉन 3 कैन बी रिटन एज माइनस साइन 4 पाई माइनस पाई बाई 3। आप इसको सॉल्व करिएगा, अगर 4 पाई माइनस पाई बाई 3 को सॉल्व करेंगे तो आपका वापस 11 पाई बाई 3 आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है। अब 4 पाई को भी हम 360 में चेंज करना चाहते इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई। 4 पाई को 2 इंटू 2 पाई लिख सकते हैं, यानी 2 पाई मीन्स 360। 360 के कंप्लीट 2 राउंड यहाँ भी लग रहे हैं, और उसके बाद माइनस का हो रहा है आपका पाई बाई 3। इस प्रकार से है कि हमने साइन एक राउंड 360 की लगाया, और फिर ये दूसरा राउंड 360 की लगाने के बाद हम रिटर्न हो रहे हैं, तो रिटर्न होके किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये क्वाड्रेंट हमारा फोर्थ, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में शायद थर्ड लिख दिया था, इसको थर्ड नहीं होता, फोर्थ क्वाड्रेंट।
ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, लेकिन साइन तो पहले वाले में पॉजिटिव होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता नहीं, तो इसका एक साइन नेगेटिव और आ जाए। तो कहने मतलब है इस प्रकार से हम कर सकते हैं, अगर ये रिलेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, जैसे साइन 360 माइनस थीटा हो, तो इसे लिखा जा सकता है माइनस साइन थीटा। रेशियो चेंज इसके लिए नहीं होता। तो देखिएगा एक माइनस पहले से एक माइनस और आ गया, तो माइनस की पावर -1 पर पावर 2 लिखा जा सकता है, और ये हो गया आपका साइन π/3। साइन π/3 का मतलब होता है साइन 60, साइन 60 का मतलब होता है √3/2। अपना आप मैच कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 9 है, नोट कर सकते हैं। समझते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 10। क्वेश्चन इन 10 वी हैव गिवन दैट cot -15 π/4 वैल्यू हमको फाइंड करनी है, cot -15 π/4। अब इसका भी साइन अगर हम इस प्रकार से ले लें तो ये लिखा जा सकता है cot 15 π/4, और 15 π/4 को हम लिख सकते हैं माइनस cot 4 - π/4। अगर आप 4 - π/4 को सॉल्व करिएगा तो ये आपका 15 π/4 ही आएगा। फिर 4 या 16 माइनस पाई करेंगे, 16 पाई माइनस पाई इक्वल टू 15 π/4। अब देखिएगा यहाँ पर कंप्लीट राउंड आपके लग रहे हैं, या इसको ये भी लिखा जा सकता माइनस cot 2 इंटू 2 पाई माइनस π/4, यानी 360 के कंप्लीट 2 राउंड यहाँ पर आपके हो रहे हैं। इस प्रकार से देखिए, एक राउंड और ये हो गया आपका दूसरा राउंड। दूसरा राउंड होने के बाद इसमें हो क्या रहा, माइनस हो रहा है। तो माइनस होने का मतलब है आप आ रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट कॉट का नहीं होता, सेक और कौशेक का होता, तो माइनस रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ भी एक माइनस और आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉट π/4। रिलेशन इसका भी रहेगा कि 360 अगर कॉट 360 माइनस थीटा है तो ये रहेगा आपका माइनस का कॉट थीटा। ठीक, रेशियो चेंज नहीं होता। तो ये हो जाएगा आपका प्लस का कॉट 45। कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है। इस प्रकार से कंप्लीट एक्सरसाइज 3.2 में जो भी क्वेश्चन आपके 1 से लेकर 10 तक थे, हमने सभी आपको सॉल्व कराने की कोशिश की है, अपने तरीके से जैसे किए जा सकते सही तरीके से, जिससे आपको समझ में आ सके। किए आशा करते हैं आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में दैट्स ऑल।